आज है 25 सितंबर। चलिए वीकेंड का एक मार्केट का रिव्यू करते हैं कि क्या हुआ मार्केट के अंदर में और नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर में क्या हो सकता है। जब हम मार्केट का रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले हमको गणेश जी की बात करनी चाहिए, तो जो है डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स का अगर अभी रेट देखें तो 93.277 चल रहा है, विच इज पिछले कुछ दिनों के हाई पॉइंट पे ये आ गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डॉलर के अंदर में एक छोटा सा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स देख रहे हैं तो हमको ऑब्वियसली यूएस का यील्ड कर्व भी देखना चाहिए। तो यूएस का यील्ड कर्व देखेंगे तो पिछले वीक में यूएस के यील्ड कर्व ने एक बढ़ोतरी दिखाई। क्यों बढ़ोतरी हो रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पर वापस से एक कंसर्न एरिया बन रहा है। ऑल्दो एक्सप्लिसिटली इन्फ्लेशन को एक चिंता का विषय नहीं बनाया गया है, बट कहीं ना कहीं यील्ड कर्व ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन के कारण इंटरेस्ट रेट्स वहां ऊपर हो सकते हैं। इसीलिए एक बार यील्ड कर्व ऊपर गया है और डॉलर भी उसके कारण थोड़ा ऊपर गया है। क्या ये एक मंदी का माहौल क्रिएट कर सकता है? क्या एक मेजर करेक्शन आ सकता है? ये तो देखिए समय ही बताएगा। बट मार्केट अभी घनघोर तेजी में है और अगर मेरी बात माने तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये पूरे घनघोर तेजी को प्रॉब्लमैटिक कर सकती है, वो है यील्ड कर्व। तो इसको देखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा मैं बिटकॉइन को भी देखना चालू कर दिया हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक तरीके का बबल है। और अगर मार्केट्स में लिक्विडिटी ड्रिवन सेलिंग आया तो ऑब्वियसली बिटकॉइन के अंदर में भी सेलिंग आएगा। तो इसको लिक्विडिटी ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना बहुत जरूरी है। तो बिटकॉइन भी लास्ट वीक नीचे गिरा है, तो यील्ड कर्व ऊपर, बिटकॉइन नीचे गिरा है और डॉलर इंडेक्स भी मोरलेस पिछले कुछ दिनों का हाई पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। तो ये मेरे लिए कंसर्न का एरिया है। सेक्टर स्पेसिफिक बहुत कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें तेजी अभी भी बरकरार है, बट ओवरऑल मार्केट के अंदर में कॉशियसली बुलिश, ये एक मोरलेस एक व्यू मेरे माइंड में बैठ रहा है। अगर हम लोग कमोडिटीज की बात करें तो जिंक अभी भी तेज है, तो मेटल में कहीं पर भी जिंक के अंदर में कोई मंदी नहीं है। अगर हम शुगर की बात करें तो वो भी अभी भी स्ट्रक्चरल बुल रन के अंदर अंदर कंटिन्यूड है। नेस्डैक की बात करें तो पिछले वीक में एक नीचे जाके वापस रिकवरी आई है। तो टेक सेक्टर के अंदर में तेजी ग्लोबली भी बरकरार है और मुझे लगता है इंडिया में भी टेक स्टॉक्स के अंदर में तेजी बरकरार रहेगी। अगर हम S&P मिनी की बात करें तो उसमें भी एक पूरे वीक में फॉल आने के बाद में एक रिकवरी आया। तो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट जो बाहर के हैं उनमें एक सिग्नल यही है कि तेजी शायद बरकरार रहेगी। लेकिन अगर बॉन्ड यील्ड और डॉलर अगर उल्टा फुल्टा बिहेव किया तो वहां पर भी एक सेलिंग का माहौल आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखने लायक है, अभी मार्केट का माहौल थोड़ा सा डाइसी होने की संभावना है। गोल्ड ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे चल रहा है। बीच में एक अच्छा खासा तेजी गोल्ड के अंदर में आई थी, बट अभी करेक्शन के बाद में गोल्ड ऑलमोस्ट वही 1750, 1700 से लेकर 1800 के बीच में 1750 के रेंज में चल रहा है। अगर डॉलर तेज होगा तो ऑब्वियसली गोल्ड के अंदर में और फॉल आएगा। तो देखने लायक है। नेक्स्ट वीक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट वीक बहुत कुछ होने वाला है जिसके कारण डॉलर में रिएक्शन आएगा और डॉलर में रिएक्शन आएगा तो मार्केट्स भी रिएक्ट करेंगे। फटाफट सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है और शायद कंटिन्यू करे। आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है और कंटिन्यू ही करेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी बूम जो दुनिया भर में आ रखा है वो टेक्नोलॉजी बूम डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जल्दी से करेक्ट होगा। ये कंटिन्यू रहेगा लंबे अवधि के लिए। बाकी सेक्टर्स में ऑटो अंडर परफॉर्मर है, शायद एक डार्क हॉर्स बन जाए। अगर मार्केट्स में तेजी रही तो हो सकता है कि ऑटो में भी तेजी वापस आ जाए, लेकिन अभी आज के रेट में इसके अंदर में उतनी तेजी नहीं है। एनबीएफसीज, प्राइवेट बैंक्स, इन सब में एक रिकवरी नजर आई है, तो हो सकता है कि ये रिकवरी कंटिन्यू हो जाए, बट अभी भी एक उस स्टेज पे है ये जहां पे कन्विंसिंग बाइंग इनमें नहीं नजर आ रहा है। तो अगर निफ्टी तेज रहा तो इनमें बाइंग आ सकता है। क्या ये लीडर होंगे जो निफ्टी को तेज करेंगे? आई हैव माई डाउट, आई एम नॉट श्योर। मेटल्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी सीधी कारण यही है कि डॉलर अगर तेज रहेगा तो मेटल्स ग्लोबली वीक रहेंगे। तो मेटल सेक्टर यहाँ पर छोटे स्केल पे एक अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। मीडिया के अंदर में जी के कारण ऑब्वियसली मीडिया के अंदर में इंटरेस्ट वापस आ गया, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना टाइम तक सस्टेन रहेगा। और एफएमसीजी देखिए ऐसा सेक्टर है कि जो लाइफ लॉन्ग सेक्टर है, कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर है, तो वहां पर हमेशा तेजी रहेगी। खासकर अगर मार्केट गिरा
तो यहाँ पर एक डिफेंसिव कैरेक्टर के कारण इसमें तेजी बरकरार रह सकती है। फार्मा स्टोरी काफी दिनों से, काफी महीनों से चल रही है, तो अभी शायद थकान हो रही है, तो हो सकता है कि फार्मा में करेक्शन आए या वहीं पर ही खड़ा रहे। बट ओवरऑल लीडर के रूप में आप देखोगे तो फार्मा अब नहीं हो सकता है। रियल एस्टेट, आईटी और कुछ हद तक बैंकिंग, ये तीन हैं जो अभी भी लीडर के स्कोप है उनमें। बाकी मेटल, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा और एफएमसीजी तो चलिए डिफेंसिव है, और मीडिया, ये तीनों जो है ये अभी भी लगाड़ है, और आई एम नॉट श्योर कि ये लीडरशिप का रोल ले पाएंगे। अब चलते अपने स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वीकेंड एनालिसिस करिए, तो पूरे वीक भर में किस किस स्टॉक में कितना डिलीवरी हुआ उसको देखिए। तो जब आप स्टॉकेज में जाते हैं, डिलीवरी दिस वीक, और वहां जाने के बाद में आपको दिखेगा हाई डिलीवर क्वांटिटी दिस वीक, इसके अंदर में जाएंगे तो आपको स्टॉक्स के लिस्ट मिल जाएंगे जहां पर हाई डिलीवरी हुआ है इस वीक। और टिपिकली जिस इस वीक में अगर जिस स्टॉक में डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है, या तो उसके अंदर में ऑपरेटर ने एंट्री मारी है या ऑपरेटर ने एग्जिट किया है, तो इनका चार्ट देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक के लिए भी स्टॉक आइडियाज मिल जाएंगे। तो आप इनको डाउनलोड कर लीजिए। तो जो स्टॉकेज के सब्सक्राइबर्स हैं उनको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो आप डाउनलोड करके इस एक्सेल शीट को खोलिए। यहाँ पर एक छोटा सा काम आपको करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक फाइल एक इंसर्ट करिए, एक कॉलम, और ये जो सिंबल है, सिंबल के साथ में एंड और इस तरह से कॉमा, इसको आप ऐड करिए, तो सिंबल के साथ में कॉमा ऐड हो जाएगा। इसको कॉपी करिए, पूरा को कॉपी कर लीजिए, और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में, जो कि मैं यूज करता हूँ मेरे रियल टाइम एनालिसिस पर्पस के लिए, एक नया वॉच लिस्ट बनाइए। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट। आज का रेट का बनाते हैं, 25 सितंबर का वॉच लिस्ट बना लेते हैं, और आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ गए जिन जिन स्टॉक्स के अंदर में हाई डिलीवरी का काम हुआ है। अब एक एक करके स्टॉक हम इसको देखेंगे कि किस स्टॉक में इंटरेस्ट आ सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अडानी ग्रीन। आप देखिए आरएसपी इसका पॉजिटिव की तरफ है, स्टॉक मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अडानी ग्रीन को आप देख सकते हैं कल के लिए। तो जिस स्टॉक को देखना है हम उसको क्या करेंगे, उसको एक अलग कलर कर देंगे। उसके बाद है एसबीआई कार्ड, नहीं एकदम भी नहीं। चैलेट होटल, देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है यहाँ इस लेवल के ऊपर में, ऑलमोस्ट आरएसपी ग्रीन की तरफ आ रहा है, तो इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट डे के लिए। उसके बाद है लेमन ट्री, लेमन ट्री वीक स्टॉक है, तो अभी हम इस पे नजर नहीं आएंगे। एफल, एफल देखिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, पिछला स्विंग हाई को तोड़ दिया, आरएसपी पॉजिटिव की तरफ आ गया, 2 आवरली आरएसपी पॉजिटिव है, तो इसको भी हम देखेंगे। जीएनएफसी, वाह, जीएनएफसी भी ऑलमोस्ट आपके तेजी का माहौल में आ गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। ओबराय रियलिटी, ये तो खैर है ही अच्छा स्टॉक, तो इसको भी हम देखेंगे। ईआईएच होटल, ईआईएच होटल ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक आ गया है, पिछले स्विंग को हाई दिया इसने। अब देखो इसका स्विंग, आरएस का स्विंग देखो ऊपर की तरफ है, तो इसको भी देखने लायक है, तो इसको भी हम देखेंगे। पीएनबी हाउसिंग, नहीं। इंडियन होटल, ये तो ऑब्वियसली तेजी का स्टॉक हो ही गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। फिनिक्स लिमिटेड, ये भी अच्छा अच्छा एक मोमेंटम की तरफ पिक कर रहा है ये स्टॉक, तो इसको भी हम देखेंगे। गुजरात कले, वाव, ये तो बहुत ही अच्छा स्टॉक दिख रहा है, तो इसको भी हम देखेंगे। जीएमआर इंफ्रा, वेरी गुड, अच्छा इसके अंदर मोमेंटम आ रहा है, ब्रेकआउट भी दे चुका है, तो इसको भी हम देखेंगे। रेडिको, रेडिको भी देखा जा सकता है, ऑल्दो आरएसएस का 0 के ऊपर है, बट ऑलमोस्ट फ्लैटिश टेरिटरी पे है, तो हो सकता है यहां से एक मूवमेंट दे दे। हम तभी इनमें ट्रेड करेंगे जब कोई ब्रेकआउट आएगा, अगर ब्रेकआउट नहीं आएगा तो हम इनमें ट्रेड नहीं करेंगे, बट इसको हम ट्रैकर में डाल लेते हैं। आइनॉक्स, नहीं, हम अवॉइड करेंगे। आरसीएफ, अभी भी थोड़ा सा टाइम है कि इसमें कन्विंसिंग रैली दिख सके, तो हम होल्ड करेंगे। एचएससीएल नहीं लेंगे, डीबीएल हम नहीं लेंगे। केईसी शायद ऑलमोस्ट उस जगह पे खड़ा है, केईसी इंटरनेशनल की एक मूवमेंट मिल जाए, बट फिर भी हम वेट करेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज तो है ही अच्छा, तो अगर वो नीचे रिट्रेस करता है तो इसको वापस लेना चाहिए। इंडिगो, गुड, रिट्रेस करे तो वापस देखना चाहिए। रेमंड्स नहीं करेंगे हम। डीएलएफ, गुड, वापस रिट्रेस करे तो हमको देखना चाहिए। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, नहीं देखना हमको। एसजेएनवी नहीं देखना हमको। आईटीडीसी नहीं देखना हमको। पीवीआर वीकेस की तरफ वापस चला गया है, तो अब हम इसको अवॉइड करेंगे। हडको नहीं देखेंगे हम अभी। हो सकता है कि ये स्टॉक्स तेज हो जाए नेक्स्ट वीक भी, बट क्योंकि इनमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है,
और प्राइस जो है वो कन्विंसिंगली ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो हम अभी थोड़ा होल्ड करेंगे बिफोर वी टेक अ फाइनल कॉल ऑन इन्वेस्टिंग इन दी स्टॉक्स। केआरबीएल भी नहीं देखेंगे क्योंकि वीक है। एसटीएल टेक नहीं देखेंगे। जी लिमिटेड यस हम इसको देखेंगे, रिट्रेस होगा तो हम अटेम्प्ट मारेंगे। इंडिया बुल हाउसिंग अभी हम नहीं देखेंगे, थोड़ा इसको और स्ट्रांग होने दीजिए, फिर हम बाद में इसमें घुसेंगे। आदित्य बिरला फैशन मूवमेंट आ रहा है, बट अभी भी स्ट्रांग वीक स्ट्रांग है, तो आप देख सकते हैं, बट इसके अंदर में कन्विंसिंग बहुत बड़ा मूवमेंट आने की संभावना कम है, बट इसको ट्रैक कर सकते हैं। वेल्सपन यस हम देखेंगे। जैकॉब नहीं देखेंगे। जीएसएफसी हम नहीं देखेंगे। वीबीएल यस हम देखेंगे। मनपुरम मनपुरम के अंदर में बाइंग इंटरेस्ट लग रहा आया है, 2 आवरली चार्ट पे दिख रहा है, पर अभी भी वीक स्टॉक है, तो हम अभी नहीं देखेंगे। वी आर लॉग यस हम देखेंगे। सुप्रीम पेट्रो केमिकल नहीं देखेंगे क्योंकि ये वीक स्टॉक है। अपोलो टायर हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि वीक स्टॉक है। नेस्को हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये वीक स्टॉक है। C8 हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि वीक स्टॉक है। डीसेल दुश्मन कार्बो अभी हम नहीं देखेंगे, इनको थोड़ा स्ट्रांग होने देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। हो सकता है हमको महंगा लेना पड़े, पर हम लेंगे। टाटा केमिकल यस हम देखेंगे। एनबीसीसीएल अभी हम नहीं देखेंगे। एलेम्बिक फार्मा वीक स्टॉक नहीं देखेंगे। इंडिया बुल रियल एस्टेट यस हम देखेंगे क्योंकि इसके अंदर में क्लियरली स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। एनएफएल हम नहीं देखेंगे। ओएनजीसी यस फिर भी हम देखेंगे, इसमें अभी अभी बस आरएस के पास में खड़ा है। हेबल नहीं देखेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील हम नहीं देखेंगे। सन टीवी नो। ईपीएल नो। अशोका नो। टाटा मोटर डीवीआर यस इसको देखने लायक है क्योंकि ऑलमोस्ट आरएस के पास आ गया है। कंसेनर नहीं। मोतीलाल ओसवाल अभी भी हम नहीं देखेंगे। राजेश एक्सपो नहीं। बजाज होल्डिंग यस इसको हम देखेंगे। जेबी केमिकल जेबी केमिकल देख सकते हैं, बट अभी भी थोड़ा स्कोप है इसमें ऊपर जाने का। एलजीरी नहीं देखेंगे। पिरामिड इंटरप्राइज यस हम देखेंगे। शोभाम यस देखेंगे। भारतीय एयरटेल यस हम देखेंगे। एबी कैपिटल हम अभी नहीं देखेंगे, मे बी हम तैयारी करेंगे, शायद ये नेक्स्ट वीक के अंदर में आ जाए। एमजीएल नहीं। महास्कूटर यस हम देखेंगे। प्रेस्टीज यस हम देखेंगे। टाटा एलेक्सी यस हम देखेंगे। स्कॉट्स यस हम देखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि एक प्रोसेस मैंने बनाया है, अगर आप ये प्रोसेस हर वीक एंड में फॉलो करेंगे। अब देखिए ये ग्रीन कलर के अंदर में जो भी स्टॉक्स आ गए, अब यही स्टॉक्स हैं जिनमें कोई ना कोई मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज इनके अंदर में किसी न किसी का कुछ इंटरेस्ट आया है, और जहां पर इन स्टॉक्स के अंदर में कोई प्राइस ब्रेकआउट मिले उनमें पार्टिसिपेट करिए, नहीं तो आप पार्टिसिपेट मत करिए। ये मेरा एक सिंपल सा थ्योरी है, लॉजिक है, जिस पे मैं काम करता हूँ और अच्छा ही काम करता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको फॉलो कीजिएगा। तो एक समराइज कर लेते हैं आज का डिस्कशन। मोटा मोटी मार्केट के अंदर में डॉलर और यील्ड कर्व और इन सबको देखेंगे तो लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट एक छोटा सा करेक्शन दे दे या वहां पर रुक जाए। ऑल्दो निफ्टी बहुत तेज है तो करेक्शन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन डॉलर वगैरह को देख के लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट एक बार होल्ड ऑन कर दे। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स क्लियरली आइडेंटिफाइबल है, कुछ स्टॉक्स है जो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहिए, चिंता की बात नहीं है। वीक स्टॉक्स में अगर आप हैं तो निकल जाइए और स्टॉप लॉस लगाइएगा। स्टॉप लॉस अगर रहेगा तो मार्केट गिरेगा भी, तो हमको तकलीफ कम होगी। और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में जनरली स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है अगर आप उस आरएस मॉडल को फॉलो करते हैं तो। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, और ये जो मेरा प्रोसेस है इसको आप भी सीखेंगे और अपने जीवन में शेयर मार्केट का जर्नी है इसमें प्रॉपर्ली इस प्रोसेस को आप भी इम्प्लीमेंट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।